Hello, dear children. This is the last part of the chapter Indigo. Gandhi never contented himself with large political और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. गांधी जी ने कभी अपने आप को कंटेंटेड फील नहीं किया. कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड फील नहीं किया कि सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करें. He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages. उन्होंने देखा कि चंपारण विलेजेस बहुत ही बैकवर्ड थे, कल्चरली भी और सोशली भी, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. इसलिए वो कुछ उनके बारे में करना चाहते थे, उनकी हेल्प करना चाहते थे विलेजर्स की. ही अपील फॉर टीचर्स. उन्होंने अपील करी, रिक्वेस्ट करी कि टीचर्स आए. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men who had just joined Gandhi as disciples. गांधी जी के disciples थे, गांधी जी के अनुयायी थे, शिष्य थे दो, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, एंड देयर वाइफ, उनकी वाइफ साथ में. वॉलंटियर मतलब अपने आप, जिसे स्वयं सेवक बोलते हैं, अपने आप आगे आए उस काम के लिए, फॉर द वर्क. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे. बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, डिस्टेंट मतलब दूर दराज के इलाकों से, ऑफ द लैंड. देवदास, गांधी's youngest son, गांधी जी का छोटा बेटा देवदास, arrived from the ashram, and so did Mrs. गांधी. गांधी जी की वाइफ आई, उनका यंगेस्ट सन देवदास आया आश्रम से. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 villages. कस्तूरबाई, जो गांधी जी की वाइफ थी, taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. साफ सफाई पर, सैनिटेशन पर, हाइजीन पर उन्होंने वहां के लोगों को सिखाया. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. वहां पर विलेज में हेल्थ कंडीशंस बहुत खराब थी. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. गांधी जी एक डॉक्टर को लाए एज अ वॉलंटियर 6 months के लिए. 3 medicines वर अवेलेबल. वहां डियर चिल्ड्रन सिर्फ 3 medicines होती थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिसकी जीभ थोड़ी काली वाली हो जाती थी, was given a dose of castor oil. उसे एक कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. मतलब कैस्टर ऑयल तो हर प्रॉब्लम में दिया जाता था. अगर किसी को फीवर था, मलेरिया फीवर, तो उसे क्विनीन और कैस्टर ऑयल एज ए मेडिसिन दे दिया करते थे. Anybody with skin eruptions, जिसको स्किन में इरप्शंस होती थी, मतलब कोई रैशेस या फोड़े फुंसियां होते थे, रिसीव्ड, उसे क्या मिलता था? ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ विमेन्स क्लॉथ्स. गांधी जी ने ये नोटिस किया कि जो विमेन्स थे उनके कपड़े बहुत फिल्थी थे. फिल्थी मतलब डर्टी थे, गंदे थे. ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि विमेन से इस बारे में बात करें. वन विमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट. एक विमेन कस्तूरबा गांधी को अपनी हट में ले गई एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स. और उन्हें दिखाया कि उनके पास कोई कबर्ड नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं. द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव. और उसने कस्तूरबा गांधी से बोला कि जो साड़ी उसने पहनी हुई है उसके पास बस वही साड़ी है. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. जितने टाइम तक चंपारण में गांधी जी रहे, काफी लंबा समय रहा, तो गांधी जी अपने आश्रम में भी साथ के साथ नजर रखे हुए थे. He sent regular instructions by mail. ठीक है, वो डाक के द्वारा इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे अपने आश्रम में, अहमदाबाद में. एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंट्स का हिसाब भी उनसे मांगते रहते थे मेल के थ्रू. वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने एक लेटर लिखा रेजिडेंट्स को, वहां के आश्रम के, दैट इट वाज टाइम टू फिल इन, कि अब टाइम हो चुका है कि फिल किया जाए द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस. ट्रेंचेस मतलब गड्ढे,
लेटरिन के गड्ढे होते थे, जब वो भर जाते थे तो नए गड्ढे बनाए जाते थे। पहले सीवर सिस्टम नहीं था, तो ये टाइम हो चुका था कि पुराने लेटरिन के ट्रेंचेस मतलब गड्ढों को भर दिया जाए एंड डिग न्यू वंस, otherwise the old ones would begin to smell bad. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था वो चंपारण का एपिसोड। What I did, he explained, गांधी जी बताते हैं कि मैंने क्या किया, was a very ordinary thing, बहुत मामूली बात थी जो मैंने किया, बहुत साधारण चीज मैंने करी। I declared, मैंने क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया that the British could not order me about in my own country, कि अंग्रेज मुझे मेरी कंट्री में आदेश नहीं दे सकते थे। But Champaran did not begin as an act of defiance. Defiance मतलब opposition, विरोध, कि चंपारण सिर्फ विरोध का एक्ट नहीं था। It grew out, वो एक ऐसा एक्ट था, of an attempt, जो एक अटेम्प्ट था, जो एक प्रयास था, to alleviate, alleviate मतलब रिड्यूस करना, कम करना, the distress, distress मतलब निराशा, दुख, परेशानियां, of large number of poor peasants, जो गरीब किसान थे बहुत सारे वहां चंपारण के, उनके दुखों को कम करने का एक प्रयास था वो चंपारण एपिसोड। दिस वॉज टिपिकल गांधी पैटर्न, ये एक टिपिकल गांधी जी का पैटर्न था। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो इंटरट्वाइन थी, इंटरट्वाइन मतलब जुड़ी हुई थी आपस में, ट्विस्ट हो रखी थी, किससे, बिलियंस ऑफ लोगों की आम डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ। His was not a loyalty to abstractions. Abstractions मतलब facts, ideas. उनकी लॉयल्टी, गांधी जी की लॉयल्टी सिर्फ फैक्ट्स के प्रति नहीं थी कि फैक्ट्स को देखा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी और काम हो गया, नहीं। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी लॉयल्टी इंसानों के साथ थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी जी ने जो भी किया, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने एक नया फ्री इंडियन बनाया। फ्री मतलब जो आजाद था, जो किसी डर में नहीं जीता था, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता था, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इंडिया को आजाद कराने में अपनी मदद कर सकता था। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जब चंपारण एक्शन स्टार्ट हुआ था, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, ये CF एंड्रयूज थे, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, इनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश थे, इंग्लिश मतलब अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट वो लोग होते हैं जो इस विश्व में शांति के लिए काम करते हैं, पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, वो गांधी जी के फॉलोअर थे। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी से बाय बाय बोलने आए थे, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, उनकी ड्यूटी थी फिजी आइलैंड में वो जा रहे थे, तो वो गांधी जी से मिलने आए थे। गांधी लॉयर फ्रेंड्स, अब गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स थे, जब उन्होंने देखा कि वो अंग्रेज है और वो गांधी जी को इतना मानता है, so Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them, कि जो एंड्रयूज है वो चंपारण में रुक जाए और उनकी हेल्प करे। एंड्रयूज वॉज विलिंग, एंड्रयू भी विलिंग था, इफ गांधी एग्रीड, कि अगर गांधी जी मान जाते तो, बट गांधी वॉज vehemently opposed, लेकिन गांधी जी इस फेवर में नहीं थे। ही सेड, गांधी जी ने क्या कहा कि यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि आपको क्या लगता है कि जो हमारी फाइट है वो अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं है, हमारा और अंग्रेजों का आपस में कोई भी इक्वालिटी नहीं है, तो हमारी जो अनइक्वल फाइट है, आपको ऐसा लगता है, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि अगर हमारी साइड में एक अंग्रेज होगा तो हमें हेल्प मिलेगी। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, गांधी जी ने कहा नहीं, ये तुम्हारी वीकनेस को शो करेगा। द कॉज इज जस्ट, कॉज मतलब जिस कॉज के लिए, जिस काम के लिए हम लड़ रहे हैं, इज जस्ट, जस्ट मतलब न्याय संगत, वो जस्टिस है उसके अंदर। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और आपको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, टू विन द बैटल।
You should not seek, seek मतलब search, a prop, prop मतलब सहारा. In Mr. Andrews, आप Mr. Andrews में एक सहारा नहीं ढूंढ सकते, because he happens to be an Englishman, क्योंकि वो एक अंग्रेज है. He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद comments. राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि गांधी जी ने हमारे माइंड्स को अच्छे से पढ़ लिया था. एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास उस बात का कोई भी उत्तर नहीं था. गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance. गांधी जी ने आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया हमें. आत्मनिर्भरता मतलब अपने आप पे डिपेंडेंट रहो, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहो. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. इस चैप्टर में चंपारण एपिसोड में तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई थी. कौन कौन सी चीजें? सेल्फ रिलायंस मतलब गांधी जी ने सबको सेल्फ रिलायंस सिखाया, इंडियन इंडिपेंडेंस में हेल्प मिली, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की भी हेल्प हुई. जो उनकी इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी, जिनसे वो परेशान थे, वो डिसअपियर हो गई. बेटा इस चैप्टर में, जो इस पार्ट में, लास्ट पार्ट में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, जो वोकैबुलरी है, वो आपके सामने है. आप उसे देख सकते हैं एक बार. एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू सो मच.